धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद की बैठक डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में डीसी के अलावा डीडीसी शशि प्रकाश सिंह, सांसद सीपी चौधरी, विधायक ढूलू महतो, राज सिन्हा, अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्णिमा नीरज सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह उपाध्यक्ष सहित जिला परिषद सदस्य उप प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक में जिले के विकास को लेकर सभी ने अपनी बात रखी। वहीं विधायक ढूलू महतो ने कहा कि डीएमएफटी फंड का खर्च जिला स्तर से होना चाहिए। राज्य सरकार को योजनाएं भेजने पर देरी होती है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा, योजना पारित बैठक में की जाती है लेकिन फाइलों तक सीमित होकर रह जाती है। तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर शिलान्यास किया गया था, सभी घाट को तोड़फोड़ छेड़ दिया गया है। महापर्व छठ महापर्व को लेकर डीसी को कहे हैं घाट को दुरुस्त किया जाए। वहीं सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं को भी जिला स्तर से पारित करने का काम किया जाना चाहिए, इससे विकास को गति मिलेगी। डीसी वरुण रंजन ने कहा कि बैठक में 350 करोड़ की योजनाओं को पारित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना सहित सभी विभाग के लिए फंड की व्यवस्था किया गया है। समय पर पारित योजना धरातल पर उतरे, इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। जो क्षेत्र का मामला था डीएमएफटी फंड से जो होना है काम, जो विकास होना है, उसमें कहीं न कहीं सरकार के नाकामी के चलते काम धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तो दूसरे काम में लगा हुआ है, तो यहाँ विकास का काम तो उसको नज़र आएगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने बात को रखा है, जो मामला हमारे क्षेत्र में जो हम लोग योजना दिए हैं डीएमएफटी फंड में, उसको काम करवाने के लिए। और अभी स्वीकृति कुछ हुआ है, उसको अब कब तक धरातल पर उतारेगा ये तो हम लोग समझ सकते हैं। मगर हमने एक मामला और उठाया कि जो हर पंचायत, हर क्षेत्र से कोयला चोरी, हजारों ट्रक कोयला चोरी यहाँ पे हो रहा है, उसका टैक्स कहाँ पे जा रहा है, उसका राजस्व जो उठ रहा है वो कहाँ पे पहुँच रहा है, इसका जानकारी या जाँच के लिए हमने डीसी महोदय के माध्यम से बोला कि डीसी साहब से भी कि इसका आप एक कमेटी बना के जाँच कीजिए कि उसका टैक्स, उसका मुआवजा कहाँ पर पहुँच रहा है, ताकि क्षेत्र के जनता को, यहाँ के हर जनप्रतिनिधि को जानकारी और सूचना मिलनी चाहिए कि वो टैक्स कहाँ पे पहुँच रहा है, किस तक पहुँच रहा है और कौन ये करवा रहा है। क्षेत्र से ही इसका राजस्व आता है, कोयला से ही मैक्सिमम 99% राजस्व आता है। इसके लिए धनबाद में ही खर्च होना है, इसलिए इसका हर निर्णय धनबाद के स्तर पर ही होना चाहिए, न कि यहाँ से सरकार तक जाए और लिपापोती में लग जाए और जाने आने में ही साल भर 6 महीना हो जाए, विकास ठप हो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं और हम लोग इसका डिमांड भी सारे हमारे सांसद जी और हमारे सारे जितने भी विधायकगण थे, सारे लोग का हम लोग को कहना है कि इसका जो भी निर्णय हो धनबाद से ही हो। लंबित हैं जो नहीं हुए होने चाहिए। मेन है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मूल इसी पर रहा। और अभी तक 4 साल में जो भी योजनाएं कागज़ पर तो दिखती हैं, हमारे विधानसभा में 30-35 अनुशंसा पास हो गया है, लेकिन धरातल पर एक भी योजना नहीं उतरा है। ये विषय था। इसमें डीसी साहब ने बताया कि कुछ टेक्निकलिटी थी इसमें, जिसके वजह से यह कार्य नहीं हो पाया है। बहुत सी योजना, जो बड़ी योजना थी, वो यहाँ से रांची भेज दिया गया या कुछ लिमिट के बाहर करने पर, और तो इसके वजह से नहीं हो पाया है। साल भर पहले, 6 महीना पहले, तालाबों के सौंदर्यीकरण, गहरी करने के लिए हम लोगों ने शिलान्यास किया था और उसको तोड़ ताड़ के और छोड़ दिया गया। कहीं सीढ़ी नहीं है, कहीं तालाब में सुविधा नहीं है। अभी इस विषय को हमने गंभीरता से डीसी साहब को कहा है कि आप कल के कल इस तालाबों के लिए रिव्यू बैठक कीजिए और छठ तक सुविधाजनक तालाब उपलब्ध के में लोगों को सुविधा उपलब्ध हो, इसके आप प्रयास कराइए। इन्होंने आश्वस्त किया कि मैं जल्द ही तालाब पर निर्णय। बहुत तालाब तो कोई भी हम लोगों का अनुशंसा करना है और हम लोग कोई भी योजना, रोड या पानी या स्कूल का कोई भी योजना का अनुशंसा करते हैं, उसके बाद एस्टीमेट बनने के बाद जो 1 करोड़ से अधिक होता है, क्योंकि राज्य में जहाँ तक चला जाता है तो पूरा स्टेट का एक चीफ इंजीनियर पूरे राज्य को देखेगा, जिसके चलते योजना विलम्ब हुआ है। लोगों का आग्रह है कि डीएमएफटी का 1 करोड़ से ऊपर का भी योजना हो तो जिला में इसका निर्णय हो, ताकि योजना को धरातल पर हम लोग ला सकें। ऐसा आज जो है हम लोगों के डीएमएफटी के गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, जिसमें जो हम लोगों को आगामी समय के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पारित किया गया। डीएमएफटी में आज हम लोगों ने करीब 350 करोड़ की योजनाओं जो है उसका प्रस्ताव को आज यहाँ गवर्निंग बॉडी के द्वारा पारित किया गया है, जिसको आगामी आने वाले समय में जिस पे क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः जो हम लोगों ने पिछले जो 2-3 महीने में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ जो हम लोगों ने बैठकें की थी, साथ ही साथ हमारे जो अलग अलग
मुखिया हैं, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ जो ग्राम सभाएं की गई थी उनमें जिस तरह के मुद्दे आए थे उसकी स्क्रूटनी की गई थी और उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी समय समय पे कई प्रकार के दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समावेश करके हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया था जिसमें करीब 150 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें मुख्यतः जो हम लोगों के सामने समस्याएं आती हैं विद्यालयों में एडिशनल क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन का, लाइब्रेरी बनाने का, साथ ही साथ पानी का, बिजली का सुविधा को सुनिश्चित करने का। तो 150 करोड़ की योजनाएं करीब शिक्षा प्रक्षेत्र में, साथ ही साथ 50 करोड़ की योजनाएं लगभग जो है हम लोगों ने हेल्थ के क्षेत्र में, जिसमें SNMCH, सदर अस्पताल, CHC, PHC, उनका अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ्स को रखने के लिए, इक्विपमेंट्स और नई मशीन्स लगाने के लिए, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने लिया है। उसके अलावा आंगनबाड़ी जो हमारे केंद्र हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने अलग से जो है 50 करोड़ की योजनाओं को पारित किया है। इसके अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं जो अन्य हमारे मुखियागण हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों को कई प्रकार की योजनाएं जो हैं वो प्राप्त होते रहती हैं, अनुशंसाएं। तो उनको लेकर के भी हम लोगों ने करीब जो है ग्राम सभा से उन सभी को पारित कराया है और उसमें करीब 100 करोड़ की योजनाएं हम लोग ले रहे हैं। इस तरह कुल जो है 350 करोड़ की योजनाओं को आज GC के द्वारा पारित किया गया है। कई एक इसके चूँकि हम लोगों ने जो एक्शन प्लान बनाया है वो मोर और लेस कई चीज़ों को कवर कर ले रहा है जो मूलभूत सुविधाएं जिले में होनी चाहिए, और इसके जिन लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं उन सभी को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जो आगे जो मुख्य चैलेंज यही है कि जिन योजनाओं को पारित किया गया उसको समयबद्ध तरीके से उसको क्रियान्वित किया जा सके, और हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले 4 से 5 महीने में सभी को हम लोग अपने स्थल पर क्रियान्वित कराने में सक्सेसफुल। झारखंड का नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियर बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर।